वचन अद्भुत है, उसकी बातें अद्भुत है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यीशु मसीह कहता है, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, यीशु जीवन देते हैं। हालेलुया। जीसस गिव्स लाइफ। हालेलुया। इस संसार में बहुत सारे लोग पृथ्वी पे आए, इस संसार में बहुत सारे ईश्वर कहलाते हैं और बहुत सारी बातें संसार में हैं, परंतु मैं ऐसा बोलूं, सिर्फ जीवन देने वाला एक ही है, उद्धार देने वाला एक ही है, नजात देने वाला, साल्वेशन देने वाला, आपको नरक की आग से बचा लेने वाला सिर्फ एक ही है, और उसका नाम है यीशु मसीह। उसका नाम है यीशु मसीह। उसका नाम है यीशु मसीह। मैं इसलिए कहूंगा, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आपके जीवन में आज अद्भुत बातें होने जा रही हैं। इसलिए आप विश्वास करें, विश्वास से आप परमेश्वर के चरणों में बैठे। यीशु जीवन देते हैं, यीशु मसीह जीवन देते हैं। ओ, मैं आज ऐसा बोलूं कि आपके जीवन में आज अद्भुत बातें होने जा रही हैं। सुनेगा बहुत ध्यान से, जीसस गिव्स लाइफ। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन देते हैं। और यूहन्ना 10 उसके 7 से लेके 18 तक में इस प्रकार से लिखा हुआ है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। वहां पर यीशु मसीह इस प्रकार से बोलता है, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए थे वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा, चारा पाएगा। बोलता, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। और सुनिएगा उसके बाद क्या बोलता है यीशु मसीह। बोलता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मेरी भेड़ें और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होएगा। और सुनेगा बहुत ध्यान से, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है, मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं, क्योंकि उससे मुझे कोई छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता की ओर से मुझे मिली है। हालेलुया। परमेश्वर पिता इस वचन पर आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर पिता इस वचन से हम सबसे बोले और बातचीत करे। सुनेगा बहुत ध्यान से। यीशु मसीह यहाँ पर एक बात को बोलता है। हालेलुया। आज मैं आप लोगों से एक बात को बोलना चाहूंगा, जीसस गिव्स लाइफ। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन देता है। चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी कर दें, घात कर दें और नष्ट करने आया है, परंतु यीशु मसीह बोलता, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। यीशु मसीह ही है जो आपको और मुझको जीवन देता है। यीशु मसीह है जो छुटकारा देता है। जो यीशु मसीह है जिसने आपको और मुझको जीवन दिया है। इसलिए तो आज हमारे पास अनंत जीवन की आशा है। इसलिए तो आज हम अनंत जीवन के बारे में बात कर सकते हैं। इसलिए तो मैं और आप उद्धार पाए हुए हैं और हम स्वर्ग की बात कर रहे हैं। हम स्वर्ग की बाट जो रहे हैं, हम वहां पर जाने की बाट जो रहे हैं, हम यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की बात कर रहे हैं। मैं आज उन लोगों से बातचीत करना चाहता हूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जो वास्तव में यीशु के जीवन को अपनाना चाहते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। अगर आप एक चर्च जा रहे हैं, अगर आप एक मसीह परिवार में पैदा हो गए हैं और आप ये सोचते कि मैं चर्च जा रहा हूं, मुझको जीवन मिल गया, तो मैं ऐसा बोलूं, सॉरी टू से
परंतु आप अभी सेव्ड नहीं हैं, आप नहीं बचे हैं। हालेलुया। हो सकता मेरी बात आपको बहुत कड़वी लगे, परंतु ये सत्य है। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, सुनेगा बहुत ध्यान से, हमारी धार्मिकता मैले चिथड़ों के समान है। बहुत सारे लोग इस समय इन दिनों में उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, इन दिनों में फास्ट रख रहे हैं, इन दिनों में बहुत सारे रीति रिवाज को मानने आए हैं। और यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। यीशु मसीह इसलिए आया इस संसार में कि शैतान के कामों को नष्ट करे। मैं एक बात को ऐसा बताऊं, हम मनुष्य की बनाई हुई परंपरा को कई वर्षों से मानते चले आए हैं। हालेलुया। परंतु हम परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे, हम परमेश्वर की बात को नहीं मान रहे। आज हम ऐसी कलीसियाओं में बैठते हैं, ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं जहां भीड़ भाड़ हो, जहां पर जीवन की बात नहीं, परंतु वहां पर बहुत अच्छी हमारे को सिर्फ आराधना मिल रही है, हमको बहुत अच्छा मजा मिल रहा है, बहुत अच्छे से हम सुनकर थोड़ी देर कंफर्ट जोन में बैठकर और फिर हम घर आ जाते हैं। हमारे जीवन में उससे कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। इसका मतलब वो संदेश में जीवन नहीं है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, किसी प्रभु के महान दास ने इस प्रकार से कहा है, अगर आपका संदेश जीवन नहीं दे रहा है तो वो लोगों को मृत्यु बांट रहा है। अगर चर्च में जवान बचाए नहीं जा रहे हैं, लोगों को उद्धार नहीं हो रहा है, लोग यीशु मसीह के पास नहीं आ रहे हैं, लोगों के जीवन में चंगाई नहीं है, छुटकारा नहीं है, विजय नहीं है, लोगों के परिवारों से बंधन नहीं टूट रहे हैं, शराब से बच्चे जीवन को नहीं फेर रहे हैं, वे यीशु मसीह के पास नहीं आ रहे, तो मैं ऐसा बोलूं, सिर्फ और सिर्फ आप चर्च की सीट गर्म करके आ रहे हैं, आप चर्च में बैठ कर आ रहे हैं, परंतु आपके पास जीवन की कमी है। मैं ऐसा बोलूं, वहां जीवन नहीं है, वहां पर मृत्यु बट रही है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, उस दिन यीशु मसीह एक बात बोलेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। बहुत सारे लोग बोलेंगे, प्रभु हमने तेरे नाम से ये किया, बहुत सारी बातें। अगर आप रीति रिवाज को मानते चले आए, अगर आप बहुत सारी ऐसी बातों को कर रहे हैं जो प्रभु को प्रसन्न नहीं है, तो मैं आज ऐसा बोलूं, आप मन फिराएं। हालेलुया। परंतु प्रभु चाहता है हम उसके जीवन को पालें। मैं एक जब स्टडी को कर रहा हूं, हालेलुया, और ये स्टडी को मैं कई वर्षों से प्रचार करते चले आ रहा, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, कलीसिया में जब हम जा रहे हैं, उन कलीसियाओं में जब हम बैठ रहे हैं, अगर वास्तव में हमें जीवन नहीं मिल रहा तो हम मृत्यु की जगह पे बैठे हुए हैं। मैं ऐसा बोलूं, आप बोलेंगे भैया आप हमारी कलीसिया पे दोष लगा रहा, मुझे क्षमा करना, मैं आपकी कलीसिया पे दोष नहीं लगा रहा, मैं किसी का न्याय करने के लिए नहीं हूं, परंतु परमेश्वर के उस महान दास ने उन लोगों ने इस बात को कहा है कि अगर जहां पर आत्माएं नहीं बचाई जा रही, जहां पर खोए हुओं की चिंता नहीं है, जहां पर खोए हुओं को ढूंढा नहीं जा रहा है, जहां पर एक व्यक्ति को खोजा नहीं जा रहा है, इसका मतलब वो कलीसिया खुद अपने आप में खो गई है। भले वहां पर कितनी सुंदर बहुत अच्छी बातें बताई जा रही हो, शब्दों का हो सकता बहुत अच्छा संग्रह हो, बहुत अच्छी बातें किताब से लेकर बोल दी जा रही हो, परंतु वहां पर जीवन नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह साहब बोलता है, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। आज ये जीवन आपको और मुझको पाने की जरूरत है। मैं ऐसा बोलूं, जब ये जीवन मेरे अंदर में काम करता है तो मैं ये जीवन दूसरों को देने की कोशिश कर रहा हूं। हालेलुया। मैं खुद उसको नहीं ले सकता, ये जीवन मेरे अंदर से बहता हुआ एक सोता बन जाता है। ये जीवन सिर्फ बात करने के लिए नहीं परंतु बांटने के लिए है। यीशु मसीह हमें जीवन देने आया, बहुत आयत का जीवन देने आया। जल्दी से मैं आज इस बात पर आपको ध्यान केंद्रित करवाना चाहता हूं। यीशु में ही जीवन है। पहला पॉइंट है, यीशु में ही जीवन है। यूहन्ना 1 उसके 1 से लेकर 4 तक में इस प्रकार से लिखा हुआ, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। सुनिएगा बहुत ध्यान से, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुए। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। सुनिएगा बहुत ध्यान से प्रियो,
आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन ही आदि में था, वचन ही यीशु मसीह है, वचन ही परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर के साथ था और वचन में ही जीवन है। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। आप जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में देख रहे हो, इस संसार में देख रहे हो, जहां तक आपकी निगाह जा रही है, जहां तक आप कल्पना कर सकते हैं, सब कुछ मेरे प्रभु ने बनाया है और सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ है। नोट डाउन कर लें अपने जीवन में, यीशु मसीह के द्वारा हर बात उत्पन्न हुई है। और यहां पर इस प्रकार से बोलता, जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं, कोई भी वस्तु यीशु मसीह के बिना उत्पन्न नहीं हुई है प्रियो। इसलिए आपको और मुझको यीशु मसीह के पास आने की आवश्यकता है, जीवन के पास आने की आवश्यकता है। उसमें जीवन, बोलता चौथा वचन, उसमें जीवन था और वो मनुष्यों की ज्योति बन गया। जो लोग अंधकार में बैठे थे उनके ऊपर ज्योति चमकी। मैं ऐसा बोलूं, जब आप यीशु मसीह में आते हैं, जब यीशु मसीह आपके जीवन में आता है, मैं ऐसा बोलूं, जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं या यीशु मसीह आपके पास आता है, जीवन बदल जाता है। जिस प्रकार हमें गीत को गाते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया, वो जीवन देने आया। मैं ऐसा बोलूं, इस संसार में, चाहे संसार में कितने भी अवतार क्यों ना हो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चाहे कहीं से भी आप उठाकर देख लो, एक ही व्यक्ति है, सिर्फ एक ही उद्धार करता है, एकमात्र प्रभु है, एकमात्र उद्धार देने वाला है, एकमात्र नजात देने वाला है, एकमात्र जीवन देने वाला परमेश्वर है और उसका नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह में ही जीवन है। उसको आज आप रिसीव करें, उसको आप रिसीव करें, उसको अपने जीवन में आने दें। जब वो आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन से अंधकार चला जाएगा। जब वो आपके जीवन में आएगा, एक बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। जल्दी से दूसरी बात, यीशु ही परमेश्वर है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। आप सुनिएगा वो यहां पर क्या बोलता है, उत्पत्ति 1 उसके 1 से लेके 5 तक मैं पढ़ रहा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहां पर क्या लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। मतलब परमेश्वर पिता था वहां पर, उसका वहां पर आत्मा था। और एक और बात मैं आपको बताऊं, वहां पर यीशु मसीह था जो उसके मुख से निकल रहा था, मतलब वचन। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, वहां पर क्या बोलता, अब परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग किया। और फिर बोलता है, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ और पहला दिन हो गया। सुनेगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर के साथ यीशु मसीह था, परमेश्वर पिता के साथ वचन था, वचन ही यीशु मसीह है, वचन में जीवन है, वचन ही ज्योति है, वचन ही जीवन की रोटी है, वचन ही मेरे और आपके लिए वो दीपक है जो अंधकार में चमका है। हालेलुया। आज बुरे दौर में, इस अंधकार के समय में आज आप और मैं अगर जीवित हैं तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के कारण। और सुनिएगा यूहन्ना 1 उसके 5 से लेके 11 तक अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वहां पर बोलता, और ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। मैं आज ऐसा बोलूं प्रियो, आज इस संसार में यीशु मसीह की ज्योति को कोई ग्रहण नहीं कर रहा है। हालेलुया। परंतु उसका वचन इस प्रकार से कहता, सुनेगा, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था और लिखा हुआ है, यह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। आज आपको और मुझको विश्वास लाने की जरूरत है। हम नाना प्रकार की गलत बातों पे, गलत शिक्षा पर विश्वास लाते हैं, परंतु हमें विश्वास लाने की आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ
यीशु मसीह पर हमें विश्वास लाना। और बोलता है वह आप तो ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था, यीशु की गवाही देने के लिए वह आया था। और लिखा हुआ है सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। यीशु के पहले मार्ग को तैयार करने के लिए, मार्ग को बताने के लिए वो आया, लोगों को बताने आया कि मैं जिसके पहले भेजा गया हूं उसकी जूती के बंद को खोलने के योग्य नहीं हूं। वही है जो मार्ग, सत्य, जीवन है। यूहन्ना इस बात को बताने के लिए आया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। आज मैं ऐसा बोलूं, लोग चर्च जा रहे हैं, चर्च में बैठ कर आ रहे हैं परंतु यीशु को नहीं पहचानते, जीवन को नहीं पहचान रहे हैं। मैं आज आप लोगों को एक बात को बोल दूंगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जीवन यीशु मसीह में है, यीशु मसीह ही जीवन है, यीशु में जीवन है, यीशु मसीह ही जीवन है। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आता है आपका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। यीशु को आज अपने जीवन में जगह दें, आपके जीवन के परिस्थिति में, अपने घर में आप उसको जगह दें, वो उसको बदलने जा रहा है। और वो यहाँ पर क्या बोलता है, जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत में था, वो जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपनों, वह लिखा हुआ, वह अपने घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। सोचिए कितनी दुख की बात कि वो अपने लोगों के बीच में आया। आज भी वो हर वर्ष हम यीशु मसीह के बारे में सुनते, हर संडे हम यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं परंतु हम फिर वही मूर्ति पूजा के समान उस कार्य को करने लग जाते, फिर वही मूर्ति पूजा के लोगों के समान हम अपने जीवन में उन गलत बातों को आज भी बैठा कर रखे हैं। हम वही धार्मिक संस्कार जो अन्य जाति के लोग बनाते हैं वैसे ही आज हम भी कर रहे हैं। हालेलुया। हम यीशु की मृत्यु को स्मरण नहीं कर रहे, हम यीशु के जीवन को स्मरण नहीं कर रहे, यीशु के पुनरुत्थान को स्मरण नहीं कर रहे परंतु वो चीजें स्मरण कर रहे हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, जिससे हमारे जीवन में बदलाव भी नहीं आ सकता। हम उन कार्यों को कर रहे हैं और कई वर्षों से इस कार्य को कर रहे हैं और खूब खुश होते हैं। आपको मालूम है कई कलीसियाओं में, कई जगहों में ये सारी चीजें हो रही हैं और लोग उसी में आनंद करते हैं। 40 दिन का अगर आपने उपवास रखा है तो परिवर्तन आना चाहिए। अगर 40 दिन का उपवास आपने यीशु मसीह में रखा है, यीशु आया तो जीवन आता है, यीशु आया तो परिवर्तन आता है, यीशु आता है तो वहां पर अंधकार नहीं रह सकता, वहां पर जीवन आ जाता, वहां उजियाल आ जाता, क्योंकि उसमें लिखा हुआ उसमें जीवन था। हालेलुया। यीशु मसीह में जीवन था। आपको मैं ऐसा बोलूं, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह जब आपके जीवन में आता सब कुछ बदल जाता है। लोग सरप्राइज हो जाते, लोग बोलते इसके अंदर में ये परिवर्तन कैसे आया, वो आप नहीं ला सकते, यीशु के आने से परिवर्तन आता है। यीशु अगर आज आपकी विपरीत परिस्थिति में आ जाएगा, बदल जाएगी आपकी विपरीत परिस्थिति, आपके दुख में आ जाएगा, वो दुख दूर हो जाएगा और आप सुखी हो जाएंगे। आपके परिवार में, आपके फाइनेंस में यीशु मसीह आ जाएगा, वो बदल जाएगा। मैं ऐसा बोलूं, आपके बिगड़े बेटी के जीवन में प्रभु आ जाएगा, उसका जीवन बदल देगा। परंतु नहीं, हम जीवन की जगह में नहीं बैठना चाहते परंतु हम ऐसे स्थानों में संगति करना चाहते हैं जहां पर जीवन है ही नहीं। ऐसा फिर से एक बात को बोलूं, प्रभु का एक दास इस प्रकार से बोलता है, यदि आप जीवन नहीं दे रहे इसका मतलब आपके सुसमाचार से आप मृत्यु को बांट रहे हैं और वो सुसमाचार हो ही नहीं सकता जिसमें पश्चाताप नहीं है, जिसमें छुटकारा नहीं है, जिसमें जीवन नहीं है, जिसमें ज्योति नहीं है, जिसमें लोगों के अंदर में परिवर्तन नहीं है, वो सुसमाचार है ही नहीं। आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी को पूरी कर रहे हैं। मुझे क्षमा करना परंतु मुझे आज बोलने दीजिए। तीसरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर ही जीवन देता है। मैं आज आपको एक बात को बोलूंगा, यीशु मसीह एक्विवेलेंट, बिल्कुल बराबर है परमेश्वर के। आप उसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते। परमेश्वर पिता
फिर उसके बाद यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, ये सीक्वेंस है, परंतु वो तीनों एक हैं। तो एक परमेश्वर पर हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। अगर आप एक ऐसी कलीसिया में बैठ रहे हो जहां पिता को महत्व दिया जाता है, पुत्र को महत्व दिया जाता, परंतु तीसरा व्यक्ति वहां से एब्सेंट है, वो है पवित्र आत्मा, तो मैं ऐसा बोलूं, आप गलत जगह पे बैठे हुए हैं। आपको बात बुरी लगेगी, आप मुझे क्षमा करना, परंतु ये बात हकीकत है। और अगर आपको ये बात आज आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो मैं आज अपने हाथों को धो ले रहा हूं। हालेलुया, क्योंकि मुझे प्रभु जो बोलता है, मैं उसे बोलने में डरता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, अगर आप एक ऐसी कलीसिया में जा रहे हैं जहां पे पिता का सम्मान है परंतु पुत्र का अपमान है, पुत्र की बातें नहीं मानी जा रही हैं, मैन मेड चीजें बनाई जाके आपको परोसी जा रही हैं, तो मैं ऐसा बोलूं, वहां पर भी आपको जीवन नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर यीशु नहीं है। हालेलुया। जहां पर पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, तीनों का आदर है, सम्मान है, और वो जो बोल रहे हैं उस कार्य को करने के लिए आपको प्रेरित किया जा रहा है, इसका मतलब आप सही जगह पर हैं। जब वो आपके जीवन में आता है, सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर ही जीवन देता है। सुनिएगा, वहां पर उत्पत्ति 2 उसके 7 और 8 में इस प्रकार से बोलता है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। मिट्टी से परमेश्वर ने आदम को रचा, उसके कहना चाहिए पूरे शरीर को, मिट्टी के शरीर को उसने बना दिया, और उसके बाद बोलता है उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। परमेश्वर ही है जो सिर्फ जीवन का श्वास देता है। आज मैं और आप अगर जीवित इस कोरोना के काल में, इस महामारी के दौर में भी निकल कर अभी तक हम जीवित पाए जाते हैं, उस परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि उसने अपने जीवन का श्वास मेरे और आपके लिए फूंका है। उसने अपनी सुरक्षा का श्वास मेरे और आपके लिए फूंका है कि मैं और आप सुरक्षित पाए जाएं। कोई भी वायरस, लिखा हुआ कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आया, क्योंकि ये उसका वचन है। हम उस प्रॉमिस पे खड़े हैं, इसलिए आज जीवित हैं। हालेलुया। मुर्दा लोग नहीं बोल सकते, परंतु जिंदा लोग आमीन लिख सकते हैं। हालेलुया। मुर्दा लोगों में वो जीवन की बातें नहीं हो सकती, मुर्दा लोग उन बातों को नहीं कर सकते, वे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोल भी नहीं सकते, क्योंकि वे मुर्दा हैं। परंतु जो यीशु मसीह में जीवित है, वो बोलेगा, प्रभु आपने मुझ में जीवन का श्वास फूंका है, आप जीवित है, मैं जीवित हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरा और आपका जीवित है। हम किसी मुर्दे की आराधना नहीं कर रहे, हम किसी हरे हुए की आराधना नहीं कर रहे, परंतु हम स्वर्ग के परमेश्वर के एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं। उसके वचन को हम मानते हैं, इसलिए हमें वो जीवन देना आया। बोलता चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया। यीशु मसीह बोलता मैं इसलिए आया तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मैं जीवन की इस बात को आप लोगों को बता रहा हूं। आपकी मरी हुई दशा में भी अगर प्रभु एक श्वास को फूंक देगा, वो दशा बदल जाएगी। अगर उसने लाल समुद्र में श्वास को फूंका, पुरवाई को चलाया, वो लाल समुद्र 2 भाग हो गया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को बनाया, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया अपने मुंह के शब्द से। अगर वो आपके जीवन में, आपकी परिस्थिति में अपने वचन को देता है, तो वो परिवर्तन हो जाता है, वो परिस्थिति बदल जाती है। मैं ऐसा बोलूं, आपके जीवन में बंधन टूटेंगे। आपके जीवन में अगर बंधन नहीं टूट रहा है, इसका मतलब आप अभी भी मुर्दा जगह पर बैठे हो। या मैं ऐसा बोलूं, अभी तक आपको विश्वास नहीं है, अभी तक मेरे प्रभु की सामर्थ आपके जीवन में काम नहीं की है, या तो आप उसके कनेक्शन से दूर हैं, या तो आपने उसको अभी तक अपने जीवन में उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता स्वीकार नहीं किया है। मेरी बात को आप एक बात को सुन लीजिए। लिखा हुआ है, यीशु परमेश्वर ने उस मुर्दे में क्या किया? श्वास को फूंक दिया। हालेलुया। बोलता, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम जीवित प्राणी बन गया। आज मैं और आप जो जीवित हैं, परमेश्वर की दया में जीवित, क्योंकि उसने अपने जीवन का श्वास फूंका है। हालेलुया। मैं को एक घटना याद आ रही है। एक सीरियल, यीशु सीरियल टीवी पे दिखाया जा रहा था, जो कि एक गलत सीरियल था,
जिसको मैनिपुलेट करके इधर का तोड़कर उधर का तोड़कर और उसमें कुछ कुछ बातों को जोड़कर उस सीरियल को बनाया गया और उस सीरियल को टीवी पे पेश किया जा रहा था। सुनिएगा बहुत ध्यान से, एनडीटीवी पे। परंतु सीरियल में एक बात बोली गई, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप में से कोई व्यक्ति अपने मोबाइल में कुरान को डाउनलोड करे और वहां पर एक जगह लिखा हुआ है, सुनिएगा, सूरा मरियम। सूरा मरियम ही एक वो किताब है जहां पर यीशु मसीह के बारे में, मरियम के बारे में वर्णन है। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ, मैंने पढ़ा इसलिए मैं आज आप लोगों को बता सकता हूं। वहां पे लिखा हुआ है, मरियम का बेटा ईसा जिसने मट्टी का पुतला बनाया, एक मट्टी का पंछी बनाया और उसमें जीवन को फूंक दिया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जाने और अनजाने में, जाने और अनजाने में उनके भी ग्रंथ में ये बात लिख गई कि जीवन यीशु देता है, जीवन ईसा सलाम देता है, शिफा ईसा सलाम देता है। यीशु के द्वारा ही जीवन है। और लिखा हुआ है, आदम के नथनों में परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूंक दिया। और लिखा हुआ, यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। सुनेगा, परमेश्वर ने आदम को रचा और उसको उस स्थान पर रख दिया। परमेश्वर जीवन देता है। वो आज आपके जीवन में जब आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। सिर्फ ये गाने वाला जीवन नहीं, ये जीवन सिर्फ रोने धोने वाला नहीं, पर ये जीवन एक परिवर्तन लेके आने वाला रहेगा। हर समय परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में वो अपना जीवन का श्वास फूके। आप अवसर तो दें, आप अपने जीवन में उसको काम करने का मौका तो दें। वो आपकी मरी हुई दशा को बदलने में सामर्थ्य। जल्दी से चौथी बात समझेंगे, यीशु ने भी मुर्दे को जीवन दिया। परमेश्वर ने अगर आदम को भूमि की मिट्टी से बनाकर जीवन दिया है, तो मैं ऐसा बोलूं, यीशु ने भी मुर्दे को जीवन दिया और आज भी वो देता है, आज भी वो देता है। इसलिए मैं आज डंके की चोट पर इस बात को बोल सकता हूं। लूका 7 उसका 11 से 16 इस प्रकार से लिखा हुआ है, थोड़े दिन के बाद वह नाइन नामक नगर में गया और लिखा, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी मां का एक लौता पुत्र था और वह विधवा थी। और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और लिखा हुआ, और उससे कहा, रो मत। यीशु को तरस आया उससे मां को देखकर, क्योंकि उसका एक लौता पुत्र था। उसके पास एक आशा, भविष्य की आशा थी उसके मां के पास। उसके पास था वो एक लौता बेटा, क्योंकि उसका पति नहीं है, उसके पास अब कोई नहीं है। वो एक लौते पुत्र के लिए वो रो रही और बिलक रही थी। सुनिएगा बहुत ध्यान से, शमशान घाट की तरफ वो जा रही थी। मैं ऐसा बोलूं, उस कब्रिस्तान की तरफ वो जा रही थी। अर्थी को लेकर सब जा रहे थे। सुनिएगा बहुत ध्यान से। और वो विधवा भी रोती हुई अर्थी के पीछे पीछे आ रही है और लोग उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सुन, तेरा बेटा मर गया है, अब वो जिंदा नहीं है, तू मत जा। परंतु फिर भी वो अर्थी के पीछे आ रही है। और यीशु मसीह की देखिए, यीशु मसीह की नाइन नामक नगर में एंट्री। हालेलुया। एक अद्भुत बात थी यह इस विधवा के लिए, पर प्रभु की ओर से एक सौभाग्य था, एक जीवन था जो वो वहां पर देने जा रहा था उसके पुत्र को। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, वहां पर क्या लिखा हुआ है, मैं जो अब आप लोगों को बताने जा रहा हूं। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो, मत रो। तब उसने उसके पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता, उठ। यीशु के मुंह में जीवन था। यीशु ने उस लड़के में श्वास नहीं फूका, परंतु अपने वचन को बोला। उसके वचन में जीवन था और वो जीवन उसके अंदर में ज्योति बन गया। मैं ऐसा बोलूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो मुर्दा बेटा, वो मुर्दा
जी उठा। और क्या लिखा हुआ है, तब वह मुर्दा उठ बैठा, अब बोलने लगा और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। आज अगर आपके जीवन में आप चमत्कार चाहते, छुटकारा चाहते, विजय चाहते, आशीष चाहते, कृपा दृष्टि चाहते परमेश्वर की, तो मैं ऐसा बोलूं, होने दें। आप अपने जीवन में बोलें, प्रभु मेरे जीवन में आप जीवन का श्वास फूंक दें, और वो आज आपके परिवार में, आपके घराने में वो जीवन को फूंक देगा। उन बच्चों के जीवन में जो मरी हुई दशा में जीवन जी रहे, वो ऐसी समस्या, ऐसी बीमारी जो मर गई है, वहां पर आज यीशु को जीवन फूंकने दें। आज यीशु को मौका दें, उसके वचन को मौका दें कि वहां पर आपके जीवन आ जाए। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, मत घबराएं, यीशु यहां पर है, यीशु का वचन यहां पर है, यीशु का नाम यहां पर है। बस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा और सबसे सामर्थी नाम आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है, जिसमें जीवन है, जिसमें चंगाई है, छुटकारा और विजय है। उस नाम को मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं और आपके परिवार में छुटकारा हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के परिवार में कृपा दृष्टि करने जा रहा है। मौका दें, अपने आप को खोल दें, प्रभु के सामने उंडेल दें। आप रोते रहो उन बच्चों के लिए, उन परिवार के लोगों के लिए कि नहीं प्रभु आप इनके जीवन में परिवर्तन को लेके आए। अगर आप गलत जगह पे बैठे हैं तो आप जीवन की उम्मीद नहीं रख सकते, परंतु जीवन चाहते हैं तो आज आपको यीशु के पास आना पड़ेगा। या तो यीशु आपके पास आएगा या आपको यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। आज ये वचन आपके पास पहुंच रहा है, इसका मतलब आज यीशु का ये वचन आपके जीवन में काम करना चाहता। मौका दें, कठोर ना करें अपने मन को। बाइबल इस प्रकार से कहती, यदि आज तुम उसका वचन सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, मन को कठोर ना करें, तब आप जीवन को पाएंगे। हालेलुया। जल्दी से एक और वचन, एक और पॉइंट, नंबर 5 पॉइंट। यीशु में जीवन निकलता है, यीशु के मुंह से जीवन निकलता है और यीशु के शरीर में से, उसमें से जीवन निकलता है। हालेलुया, हालेलुया। ये सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये एक बहुत हिस्ट्री और मिस्ट्री है। हालेलुया। इस संसार में एक ही व्यक्ति ऐसा हुआ जिसमें से जीवन निकलता था। हालेलुया, जिसमें से जीवन निकलता था। और मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा, बहुत मेरे और आपके लिए ये बहुत खुशी की बात है। मैं और आप बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो मैं ऐसा बोलूं, जैसे वो सामर्थ उसके अंदर थी, वही सामर्थ हम में से बहती है, हम में से भी वही जीवन बहता है। क्योंकि यीशु मसीह इसलिए आए कि मैं और आप जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं, हम दूसरों को ये जीवन देने वाले बने। हालेलुया, हालेलुया। ये जीवन देने वाले बने। और जल्दी से मैं आज आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, और यहां पर 21 पद से अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ, मैं आपको शॉर्टकट कर रहा हूं, वहां पर लिखा हुआ है, एक आराधनालय का सरदार उसके पास पे पहुंचा, यीशु मसीह के पास, और वो आकर बोलता है, उसके पैरों पे गिरा और उससे बोलता, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू जल्दी से चल और उसके ऊपर हाथ रख दे। सुनेगा प्रियों, एक पिता अपनी बेटी के लिए यीशु के पास आया। आज मैं माता पिता से बातचीत कर रहा हूं, उन बच्चों के माता पिता से बातचीत कर रहा हूं जो अपने बच्चे को सुधरा हुआ देखना चाहते। अगर मैं ऐसा बोलूं कि आज मैं अगर यहाँ खड़े होकर अगर प्रचार कर पा रहा हूं तो मैं अपनी माँ के और अपने उन बड़ी माँ लोगों के कारण यहाँ पर हूं, उन प्रिय लोगों के कारण जिनने मेरे लिए प्रार्थना किया। और मैं आज आप लोगों से एक बात को बोल रहा हूं, अपने बच्चों के लिए
लिए जब तक आप परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे, आपके जीवन में, उस परिवार में, उस बच्चे के जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। मैं ऐसा बोलूं, वो मृत्यु की दशा में भी और बंधुआई के समय में भी मैं ऐसा बोलूं, आप प्रभु के पास आ जाएं। अब बोल दे, प्रभु इस समस्या के समय में, इस ऐसे भयानक समय में हमारा कोई बस नहीं चल रहा, हम आपके पास आए हैं, आप बदल दें हमारी परिस्थिति को, आप बदल दें प्रभु। आप अपने हाथ को इस बच्चे पर रख दे प्रभु जी, क्योंकि जैसे आप याईर की बेटी पर हाथ रखे और वो जी गई प्रभु जी, वैसे प्रभु मेरे बच्चे भी जी जाए प्रभु जी। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वहां पर लिखा हुआ है वो विनती कर रहा था और यीशु मसीह ने क्या बोल, सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ, और उसने यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। ये उसकी इच्छा थी, ये उसकी डिजायर थी। और वहां पर लिखा हुआ, तब वो उसके साथ चला। यीशु मसीह जो जीवन है, अब वो याईर के घर जा रहा है। यीशु मसीह याईर के घर में जा रहा है जीवन को देने, चंगाई को देने, छुटकारे को देने, मृत्यु की उस शैया से उस लड़की को उठाने के लिए। परंतु वहां पर एक चमत्कार होता है, ये किसी को नहीं मालूम कि वो एक चमत्कार वहां पर किसके लिए होता है। लिखा हुआ है वहां पर, तब वह उसके चेले, लिखा हुआ है चेले और सारे लोग उसके साथ जा रहे थे याईर के घर की ओर। और लिखा हुआ, तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहां तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। इतनी भीड़, इतने लोग कि यीशु मसीह के ऊपर धक्का मुक्की हो रही थी, लोग गिरे पड़े जाते थे। लिखा हुआ, और एक स्त्री जिसमें 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसने आई और विश्वास से यीशु के वस्त्र को छू लिया। हालेलुया। देखिए यहां पर है यीशु मसीह के वस्त्र को छूने की बात। वो जा रहे हैं, एक बड़ी भीड़ है, हालेलुया, धक्का मुक्की हो रही है, परंतु कोई है जो विश्वास से यीशु को छू रहा है, विश्वास से उस जीवन को ले रहा है। आज आपके पास भी मौका है, आप यीशु को अपने पास से जाने ना दें, परंतु आप उसका जीवन ले लें। हम गाना तो बहुत अच्छा गाते हैं, आंखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने ना दूं। यीशु को जाने नहीं देना है जब तक वो आपको जीवन ना दे दे। हालेलुया। और वो स्त्री ने, देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ बहुत वैद्यों से उसने बड़ा दुख उठाई, और उसने लिखा हुआ अपना सब कुछ माल व्यय करने पर भी वो अपने रोग से ठीक नहीं हुई। जब उसने यीशु की चर्चा सुनी तो लिखा हुआ है वह पीछे से आए और उसके वस्त्र को छू लिया। आज मर्द को और आपको भी मौका है यीशु को छूने का, रीति रिवाज को छूने का नहीं, रीति रिवाज को, कर्म कांडों को करने का नहीं, चर्च को अटेंड करने की आवश्यकता नहीं है। चर्च में पाए जाने वाले जीवित प्रभु यीशु को छूने की आवश्यकता है, यीशु के पास आने की आवश्यकता है, तब जीवन परिवर्तित हो जाएगा। चर्च जाके कई वर्षों से हम सीट को गर्म कर रहे हैं, ऐसे विश्वासी ना बने। विश्वास अपने अंदर में लेके आए। अगर विश्वास नहीं है तो विश्वास के वचनों को सुने। सही जगह पर अगर आप होंगे तो वो जीवन आपके अंदर में ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा। अब वो यहाँ पर सुनिएगा वो क्या बोलती है, मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और लिखा हुआ उसका लहू बहना तुरंत रुक गया। वो अपने आप में, लिखा हुआ, और वो अपने अंदर इस बात को जान गई कि मैं चंगी हो गई हूं। और लिखा हुआ है 30वां पद, लिखा, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। मैं आज आप लोगों को क्या बताना चाह रहा था, सुनेगा, यीशु में से जीवन निकलता है, यीशु में से सामर्थ निकलती है। जब आप विश्वास से उसको छूते हैं, विश्वास से आप उसको टच करते हैं, वो सामर्थ अपने जीवन में ले लेते। कई बार मैं लोगों के लिए प्रार्थना करने जाता हूँ, कई बार मैं लोगों के लिए बहुत सारी बातों को करने के लिए जाता। जब मैं बोलता क्या आप प्रार्थना करते हो, वचन को पढ़ते हो, सब लोग बोलते हाँ करते हैं। पर जब मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनता, मैं बोला अच्छा ठीक है आप बोलो तो, परंतु उनके नेगेटिव वर्ड मेरे को सुनकर समझ में आ जाते, इसके पास वो विश्वास नहीं है। यहां पर बाइबल क्या बोलती, सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो एक बात बोलती थी, सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ है, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है,
और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? और लिखा हुआ, उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता कि मुझे किसने छुआ? उस स्त्री ने यीशु को विश्वास से छुआ। आज किसी को जरूरत है विश्वास से यीशु को पकड़ लेने की, छूने की। आप जब जीवन को टच करेंगे, आप अपने आप में जीवन पालेंगे। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब उसने देखी कि मैं छिप नहीं सकती, तो उसके पैरों पर गिरी और उसको बोली। और यीशु मसीह ने क्या बोला, सुनिएगा बहुत ध्यान से। उसने उससे कहा है, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। क्या कर दिया? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। क्योंकि वो मालूम क्या करती थी, वो एक बात बोलती थी। सुनेगा बहुत ध्यान से। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। 28वां पद इस प्रकार से बोलता, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। उसके अंदर में उसने विश्वास को करी और उसके बाद उसने विश्वास में एक्सरसाइज शुरू किया। उसने विश्वास पे कार्य करना शुरू किया। मैं उसके वस्त्र को छूंगी, चंगी हो जाऊंगी। चंगाई मेरी है, चंगाई बेटों की रोटी है। कुछ भी हो जाए, मैं भीड़ में जाऊंगी और यीशु के वस्त्र को छू लूंगी, क्योंकि उसमें से जीवन निकलता है। और उसने जीवन को पा लिया। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर वो चंगी हो गई। यीशु ने बोला, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा। आमीन। आप देखिए यहाँ पर एक बैड न्यूज आई, बैड न्यूज। अब वो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, जो बात वे कर रहे थे उसने यीशु से अनसुनी करके कहा। सॉरी, मैं आप लोगों को वो स्थान में लेके जाना चाहता हूँ। लिखा हुआ है, वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से कुछ लोग आकर कहे कि तेरी बेटी मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है। एक जीवन एक व्यक्ति को मिल गया है, परंतु सडनली एक बैड न्यूज। और यार मैं ऐसा बोलूं, जिसका फेथ एकदम हाई लेवल पे हो था, सडनली एक बैड न्यूज सुनने के बाद उसके अंदर में भी अविश्वास आ सकता था। परंतु यीशु मसीह उस अविश्वास की जगह में उसको क्या बोलता, सुनेगा बहुत ध्यान से। लिखा हुआ, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। आज बहुत सारे लोगों की साथ एक प्रॉब्लम है। हम कोरोना और कोरोना पे फोकस कर रहे हैं, बीमारी पे फोकस कर रहे हैं, वैक्सीन पे फोकस कर रहे हैं, न्यूज़ पे फोकस कर रहे हैं। संसार के ऐसे लोग जिनके पास जीवन नहीं है, उनके पास हम जीवन की तलाश में जा रहे हैं। परंतु जो जीवन देने वाला है, उस प्रभु को अपने ताखे पर रख दिए हैं। मैं ऐसा बोलूं, वो प्रभु चाहता है आप उसे छू लें, आप उसे टच कर लें, आप उसे पकड़ लें। आप सिर्फ गाने वाले नहीं, परंतु आप उसको बोलें, यीशु तुझे जाने न दूं। यीशु मसीह तू मेरी चंगाई है। मैं किसी वैक्सीन पे, किसी डॉक्टर की रिपोर्ट पे विश्वास नहीं करता। मैं स्वर्ग के परमेश्वर की रिपोर्ट पर विश्वास करता हूं, क्योंकि उसका वचन कहता उसमें जीवन था और वो मनुष्यों की ज्योति बन गया। प्रभु आपका जीवन मेरी ज्योति बन गया। बोले, प्रभु आपके मार खाने से मैं चंगा हूं। एक बैड न्यूज आई है और यीशु मसीह ने इग्नोर किया। आज हमको सीखना अपने गुरु से, हमें सीखना अपने प्रभु से, हमें सीखना अपने राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु से। जब वो बात कर रहे थे, यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, हैव फेथ, मत डर, केवल विश्वास रख। मैं ऐसा बोलूं, आज आपको भी मैं ऐसा बोल रहा हूं, फियर नॉट, हैव फेथ। आप डरे नहीं, परंतु विश्वास रखें। मत डरो, परंतु विश्वास करो। स्वर्ग का परमेश्वर जिसने 2020 में संभाला है, वो 2021 में भी संभालेगा। परिस्थिति कैसी भी आ जाए, कैसी भी मुश्किलें आ जाएं, आगे लाल समुद्र जैसी बाधाएं क्यों ना हो, परमेश्वर अगुवाई करेगा। वो लाल समुद्र के लिए कहना चाहिए अपने मुंह से 2 भाग कर देगा। जब वो बोलता है, लाल समुद्र 2 भाग हो जाते हैं।
हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, जब मेरा परमेश्वर डिक्री करने का ऑर्डर देता है, जब डिक्लेयर करने का ऑर्डर देता है, बस बोलना शुरू करो। आपकी परिस्थिति को आप बदलने जा रहे हैं। अब देखिए वो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने वहां पर क्या लिखा, और उसने पतरस, याकूब और यूहन्ना के भाई याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने नहीं दिया। 3 पॉजिटिव लोगों को, 9 चेले बाहर के सर्कल में हैं, परंतु 3 को लेके गया, क्योंकि वो एक बात जानता था कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। मैं बोल रहा हूं, यीशु खुद बोल रहा है, जब मैं बोलूंगा उस लड़की पे जीवन को, चंगाई को, छुटकारे का, तो एक भी मेरा साथी अपने अंदर में अविश्वास नहीं लेके आए, परंतु विश्वास से बोले, हाँ प्रभु, ये बेटी चंगी हो जाए। आपको मालूम है, और प्रभु यीशु मसीह यही आज आपसे और मुझसे चाहता है कि जब वो बोले वहां जीवन आ जाए। और आप आमीन टाइप कर सकते हो, जितने जिंदा हैं वो टाइप आमीन लिखें। आमीन, हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो यहाँ पर क्या बोलता है, और आराधनालय के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। उसने नेगेटिव परिस्थिति में भी पॉजिटिव बोला। जब जीवन हमारे साथ होता है, जब जीवन की बातें हमारे अंदर में होती है, हम नकारात्मक परिस्थिति में भी जीवन को बोलते हैं। बहन, जब आप मेरे साथ इस समय जुड़ी हो, आपके शरीर में जहां कहीं भी तकलीफ है, जहां कहीं भी प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में मैं इसी समय जीवन को रिलीज करता हूं, चंगाई को रिलीज करता हूं, छुटकारे को रिलीज करता हूं। डेड परिस्थिति को भी, वो जो मुर्दा स्थिति है, उसमें मैं जीवन की घोषणा करता हूं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो यहाँ पर क्या बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। और लोग उसकी हंसी करने लगे, लोग उसके ऊपर मुस्कुराने लगे। आपको मालूम है यीशु मसीह ने क्या किया? बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, परंतु उसने सबको निकाल दिया। आज मैं ऐसा बोलता हूं, अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को, नकारात्मक जगह को, नकारात्मक व्यक्ति को, नकारात्मक स्थान से या तो अपने आप को अलग कर लो, या नकारात्मक लोगों को अपने जीवन से, अपने घर से, अपनी परिस्थिति से बाहर कर दो, क्योंकि परमेश्वर आपकी परिस्थिति में तभी काम करेगा जब आप सकारात्मक परिस्थिति में होगे। हालेलुया। जब आप सकारात्मक लोगों के साथ बैठे होगे। तब उसने क्या लिखा हुआ है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। लिखा हुआ है, लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया। यीशु गया भीतर जहां मृत्यु थी, जहां पर लड़की मरी हुई थी, वहां से उसने नेगेटिव लोगों को बाहर किया और खुद अब जीवन अंदर जा रहा है, जीवन अंदर जा रहा है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, और लड़की का हाथ पकड़कर उसने कहा, तलीती कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं उठ। अगर आप उसको हिब्रू ट्रांसलेशन में देखेंगे तो देखिए, सुनिएगा बहुत ध्यान से, यीशु मसीह के सामने मृत्यु और जीवन सब एक बराबर है। हम इस संसार के लोग, जब कोई हमारा सो जाता है, ये व्यक्ति, हम उसको बोलते वो मर गया है, परंतु प्रभु की दृष्टि में वो सिर्फ उसका शरीर इस संसार से हट गया है। ये शरीर को आत्मा छोड़कर चली गई है। ये जो आत्मा है ना, ये एक विशेष स्थान में, इसको कहना चाहिए, मैं ऐसा बोलूं कि एक विशेष समय के लिए परमेश्वर रख लेता है। अगर जिन लोगों ने यीशु को ग्रहण किया है वे स्वर्ग जाएंगे, परंतु जिन्होंने यीशु का तिरस्कार किया है या जो यीशु के पीछे नहीं चल रहे, वे सब नरक जाएंगे, वे सब नरक के भागी होंगे। अब मैं ऐसा बोलूं कि वो उस शरीर को छोड़कर वो आत्मा को सिर्फ एक ऐसे स्थान में रखता है जहां पर एक दिन उसका न्याय होना है। हालेलुया। हम उस चैप्टर को अभी नहीं देखेंगे, परंतु मैं यहाँ पर बोलता हूँ, यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उससे क्या कहा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। बोलता है, उससे कहा तलीती कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ।
हिब्रू बाइबल ऐसा बोलती है, मृत्यु की इस गहरी नींद से वापस आ जा। मैं ऐसा बोलूं, उस बीमारियों को बोलो यीशु के नाम में, मैं अपने अंगों में चंगाई की घोषणा करती हूँ, मैं अपने चंगों में जीवन की घोषणा करता हूँ, मैं अपने शरीर में जीवन की घोषणा करता हूँ, मेरे मरे हुए अंगों में मैं जीवन को बोलता हूँ, मैं सुरक्षा को बोलता हूँ, मैं नए अंगों को बन जाने की आज्ञा देता हूँ। सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर एक अंग को प्रभु आप नया बना सकते हैं, नया कर सकते हैं। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, और लिखा हुआ है, और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। लिखा हुआ है क्योंकि वह 12 वर्ष की थी, और इस पर लोग बहुत चकित हुए क्योंकि यीशु ने जब बोला उसके 3 साथी उसके साथ एग्रीमेंट में आ गए, आमीन बोला, और तुरंत वो लड़की चलने फिरने लगी। आमीन। मैं ऐसा बोलूं, आज आप किस जगह पर अपने आप को जांच ले। हालेलुया। मैं दोष लगाने नहीं आया, परंतु आपको जीवन देने आया हूं। मैं आज इस बात को बताने आया हूं, आपको एज वेडनेसडे स्वर्ग नहीं लेके जाएगा, 40 दिन का उपवास आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएगा, चर्च में रजिस्टर में लिखा हुआ नाम आपको स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा, आप किस चर्च के मेंबर हैं आपको स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा, आप कितनी बड़ी कलीसिया में या कितनी छोटी कलीसिया में जाते, या जीवित कलीसिया में जाते, मुर्दा कलीसिया में जाते, ये बात आपका तय करेगी। क्योंकि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या नहीं, आप जीवन को लेना चाहते या नहीं, आपके जीवन में आप वास्तव में किस चीज को खोज रहे हैं। आप चर्च के मेंबर बन के आप चर्च में सिर्फ सीट गर्म करने वाले हैं, या यीशु के साथ जीवन के आनंद लेने वाले हैं, या यीशु के साथ जीने और मरने के लिए आप तैयार हैं, तब आप जीवन को पाएंगे। हालेलुया। बोलता मैं इसलिए आया तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। आखिरी बात बोल के मैं समाप्त करूंगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। जब हम यीशु को ग्रहण कर लेंगे वह जीवन हमें भी मिलेगा। आज बहुत सारे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है, नहीं भैया, हम तो इसी चर्च में पले बड़े हैं, हम तो यहीं के मेंबर हैं और हम यहीं मर जाएंगे। मैं ऐसा बोल रहा हूं, बधाई हो आपको, आप उसी स्थान में रहिए और उसी स्थान में मर जाइए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। परंतु मुझे आज कुछ बताने दीजिए। प्रभु इसलिए बोलता है, मैं इसलिए आया तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। आपका बिशप, आपका पास्टर, इवन मैं खुद भी पास्टर हूं, कोई भी आपको नहीं बचा सकता, यीशु मसीह बचा सकता। किसने कीमत को चुकाया? किसी डिनोमिनेशन ने नहीं, किसी पोप ने नहीं, किसी व्यक्ति ने नहीं, किसी संस्था ने नहीं, किसी सरकार ने नहीं, किसी राजा ने नहीं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ कीमत को चुकाया है। आप किसको 40 दिन दे रहे हैं? किसका उपवास कर रहे हैं? किसको दिखा रहे हैं? इसलिए तो यशाया में बोलता है, तुम्हारे उपवास, तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान हैं। वो एक बात बोलता है, वो एक ही बात बोलता है, तुम व्यर्थ मुझे खोजते हो, व्यर्थ। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा है और वे हटते जा रहे, कोई बात नहीं। परंतु मैं ऐसा बोलूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। चैनल चाहे सब्सक्राइब करे हो, अच्छी बात है, नहीं करोगे कोई बात नहीं, बधाई हो आपको इस बात के लिए भी। परंतु जीवन का वृक्ष के पास आने का मौका उसी को मिलेगा जिसके पास यीशु मसीह है। यूहन्ना 1:12 में बोलता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते। अगर आपने यीशु को अपने जीवन में ग्रहण ही नहीं किया, यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार ही नहीं किया, आप कैसे आप स्वर्ग जाएंगे? थोड़ी देर के लिए सोचिए। हम फलाने हैं, हम ढिकाने हैं, कुछ नहीं। आप मसीह में हैं या नहीं, ये वो पूछेगा, क्योंकि द्वार वो है, द्वार के अंदर ही प्रवेश करने नहीं मिलेगा। प्रियो, कितने दुख की बात हो जाएगी। और वो यहाँ पर बोलता है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। वही व्यक्ति स्वर्ग जाएगा जो यीशु को ग्रहण करेगा। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, और न मनुष्यों की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। मेरे कहने से आप प्रभु को ग्रहण नहीं करें, उसके वचन को पढ़ने के बाद आप उसको ग्रहण करें। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं
हाथ धो लेता हूँ हर एक के खून से। मुझे मत बोलना कोई भी व्यक्ति कि आपने यीशु ही एकमात्र उद्धार करता नहीं बताया। आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है और वो नाम है यीशु। यीशु के नाम को मैं आज रिलीज करता हूँ इस एटमॉस्फेयर में। हर उस अंधकार की शक्ति को मैं पैरालाइज हो जाने की आज्ञा देता हूँ। हर उस दुष्ट की शक्ति को मैं अंधा हो जाने की आज्ञा देता हूँ। हर वो व्यक्ति जो तेरे वचन के विरोध में खड़ा होता प्रभु, उसको मैं यीशु मसीह के नाम में निकल जाने की, हट जाने की, गिर जाने की, ढा देने की मैं आज्ञा देता हूँ प्रभु जी। आपके दूत प्रभु जी उन लोगों को इस जगह से अलग कर दे। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ प्रभु, हर वो बात जो तेरे जीवित वचन को रोकती है प्रभु जी मनुष्यों के द्वारा, यीशु के नाम में वो सारी दुष्ट शक्तियां यीशु के नाम में खंडित हो जाएं प्रभु जी। हर वो बात प्रभु जी जो तेरी उपस्थिति में आने से लोगों को रोक रही है, यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, लिखा हुआ है पहला यूहन्ना 5 उसका 10 से लेके 13। अपनी बाइबलों में अंडरलाइन कर लेना प्रियों। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसके पास यीशु मसीह है, जिसके पास सेवियर है, उसके पास अपने आप में गवाही है। उसको देने की जरूरत नहीं, वह अपने आप में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर को प्रतीति नहीं की उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। जो उसको झूठा ठहरा रहा है वो यीशु मसीह को भी झूठा ठहरा रहा है। वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहा है। कितने शर्म की बात, कितने दुख की बात कि लोग आज यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं, दूसरी बातें कर रहे हैं, परंतु यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और देखिए वो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। गवाही यही है, यीशु मसीह अनंत जीवन देने आया। यीशु मसीह में जीवन है, यीशु मसीह ही जीवन है। और बोलता अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन, अंडरलाइन कर लेना प्लीज अपनी बाइबलों में। परमेश्वर ने बोलता है और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया। जिसके पास यीशु है उसके पास अनंत जीवन है। वह मर के भी जीवित रहेगा, उसके वो ऊपर दूसरी मृत्यु नहीं आएगी। एक मृत्यु से हर व्यक्ति को होकर जाना है, परंतु दूसरी मृत्यु उसके जीवन में नहीं आएगी। सुनना बहुत ध्यान से, लिखा हुआ है यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। आज जिसके पास जीवन है उसी के पास पुत्र है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। यीशु मसीह बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा प्रियों, यीशु मसीह बोल रहा जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। और बोलता मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हुए इसलिए लिखा है कि जानो अनंत जीवन तुम्हारा है। इस अंतिम समय तक जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े थे, सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं आज आप लोगों को एक बात को बोल रहा हूं, अनंत जीवन जवान तुम्हारा है। अनंत जीवन प्रियों आपका है। कोई दुष्ट उसको छीन नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति उस अनंत जीवन से आपको वंचित नहीं कर सकता। कोई भी शैतान की शक्ति उस अनंत जीवन से आपको वंचित नहीं कर सकती, एक्सेप्ट आपके। अगर आप अपने कहना चाहिए चाल से फिर जाओ, आप यीशु मसीह को तिरस्कार कर दो, यीशु मसीह के पीछे नहीं चलो, तो फिर यह आपकी गलती है। परंतु मैं ऐसा बोलूं, कोई भी शत्रु, कोई भी संसार का व्यक्ति आपको यीशु मसीह से अलग नहीं कर सकता। उसमें जीवन है, उसमें जीवन है। यीशु मसीह मुझको और आपको जीवन देने आया है। यीशु जीवन देते हैं। जीसस गिव्स लाइफ। हालेलुया। परमेश्वर जीवन देता है और यीशु मसीह ही परमेश्वर है। यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह ही जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देना है। मैं ऐसा बोलूं,
यूहन्ना 3:16 इस प्रकार से बोलता, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज आपको और मुझको अनंत जीवन की आवश्यकता है प्रियो, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में मृत्यु निश्चित है, उसके बाद न्याय निश्चित है, और न्याय के बाद उसको दो ही जगह मिलेगी, या तो स्वर्ग या नरक। स्वर्ग जाना है तो यीशु के पीछे चलना है, नरक जाना है तो संसार की आदि शिक्षा पर भरोसा रखिए, संसार की बातों पर भरोसा कीजिए, संसार के लोगों पर, संसार के धर्म पे, संसार की बातों पर और मानवतावाद पर और शैतान का जो अब नंबर बंटने वाला है उस पर भरोसा कीजिए। आप सब कोई को वही फिर वहां पर मिलेगा। हालेलुया। मैं एक ही बात बोलूं, यीशु पर भरोसा रखे, यीशु के पीछे चले, यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करे। मैं ऐसा बोलूं, किसी ने ऐसा कहा है, अंत भला तो सब भला। हमारे जीवन में अगर हम अंतिम समय में भी यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, उस क्रूस पे लटके हुए उस डाकू के समान, जो इस प्रकार से बोलता है, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। मैं ऐसा बोलूं, अंतिम क्षण थे, उसके पास वचन खुद लटका हुआ था, जीवन खुद लटका हुआ था, उसने एक ही बात बोला, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। यीशु मसीह ने बिना चूके एक ही बात बोला, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होएगा, क्योंकि वो दाहिने साइड का था। इस वाले साइड ने, जो शैतान का साइड बताता, बायां हाथ, आपको एक बात बताऊं, इसने यीशु मसीह का तिरस्कार किया, इसने यीशु मसीह के विषय में बहुत सी बुरी बातों को बोला यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा और मुझको भी बचा। परंतु आपको मालूम है, इसने दाहिने हाथ में लटके हुए डाकू ने एक ही बात बोला, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? इस व्यक्ति ने, मतलब यीशु मसीह ने किसी भी प्रकार का पाप नहीं किया, क्योंकि उसको मालूम था वो चोर था, डाकू था, परंतु उसको एक बात मालूम था, वो कई बार यीशु की बातों को सुनता था, इसके अंदर में विश्वास आया और मालूम है विश्वास से इसका जीवन बच गया। और लिखा हुआ है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन। उसने बोला, प्रभु अपने राज्य में मुझे स्मरण करना, और यीशु मसीह ने तुरंत बोला, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होएगा। आपको मालूम है, आज भी वो जीवन में हैं। उस आखिरी क्षणों में यीशु को ग्रहण करने के कारण वो जिसने इतने पाप किए थे, उसके पाप का लेखा यीशु मसीह नहीं लेगा, उसको क्षमा यीशु मसीह ने उसी क्रूस पे कर दिया। उसको बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं, उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ही जीवन देने वाला। उसने बोला, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होएगा। वो आज आपसे बोलता है, आज मुझको अपने जीवन में ग्रहण कर लो, आज मेरे पास आ जाओ, आज मेरे सामने अपने आप को नम्र दीन करके मुझे ग्रहण कर लो, आप पिता के पास होगे। हालेलुया। जितने लोगों ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, मैं ऐसा बोलूँगा, आज भी मौका है आपके पास। चर्च नहीं बचा सकता, व्यक्ति नहीं बचा सकता, संस्था नहीं बचा सकती, पैसा नहीं बचा सकता, इस संसार का ईश्वर जो शैतान है वो नहीं बचा सकता, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर आपको बचा सकता है। मैं ऐसा बोलूं, संसार का तिरस्कार करे और यीशु को स्वीकार करे, या फिर मर्जी आपकी। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु आपने अपने वचन में कहा है, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मैं एक विश्वासियों के लिए प्रभु जी, जितने लोग जिन्होंने आज आपके वचन को सुना है, मैं इनके ऊपर जीवन की घोषणा करता हूँ। प्रभु आपने कहा मैं इसलिए आया कि आप जीवन पाएं। प्रभु यीशु मसीह आप जीवन देते हैं, और मैं प्रार्थना करता हूँ इस वीडियो को देखने वाला हर व्यक्ति प्रभु जी, जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के लोगों के लिए, विश्वव्यापी कलीसिया के लोगों के लिए, प्रे फॉर एवरीवन के चैनल पर आने वाले हर एक लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। विश्व के किसी भी कोने में जब ये वीडियो चलाया जाएगा, जो भी व्यक्ति इसको देखेगा, मैं उसके ऊपर जीवन को बोलता, चंगाई को बोलता, छुटकारे को बोलता, सुरक्षा को बोलता, आशीषों को बोलता, अद्भुत आश्चर्य कर्म की मैं घोषणा करता हूँ। प्रभु जी इनका जीवन यीशु के नाम में बचा लिया जाए, इनके जीवन से हर बंधन, हर एक श्राप, हर दुष्ट युक्तियां यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। मैं
विशेष प्रार्थना करता हूँ, मेरे इन प्रियों को प्रभु आप जीवन दीजिए प्रभु जी, पूर्ण रीति से छुटकारा दीजिए, इनके जीवन को नाश होने से बचा लीजिए, क्योंकि आपने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। प्रभु इन प्रिय लोगों के जीवन में अद्भुत काम करें और इनको बहुतायत की आशीष दें। आज इन लोगों ने प्रभु इस वचन को ग्रहण किया है प्रभु जी, जितनों ने तुझे ग्रहण किया आपने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो तेरे नाम पर विश्वास करते। प्रभु यीशु मसीह, जितने आपके नाम पर विश्वास कर रहे हैं और जो भविष्य में इस वचन को सुनने के द्वारा विश्वास करेंगे, मेरी एक ही प्रार्थना उन सबका जीवन यीशु के नाम में बचा लिया जाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपने पहले यूहन्ना उसके 5 में इस प्रकार से कहा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अपने आप में गवाही को रखता है, उसके पास जीवन है, जिसके पास जीवन है उसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और वो अपने आप में गवाही को रखता है। प्रभु, जिसके पास परमेश्वर आपने अपने पुत्र को भेजा है प्रभु जी, वो उसके पास जीवन है प्रभु जी। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे, हर वो दुष्ट शक्ति के प्रभाव को, हर बरगलाने वाली आत्मा को, हर वो रुकावट लेके आने वाली बातों को प्रभु जी, इनके उद्धार में जो रुकावट को लेके आ रही है वो बातें यीशु के नाम में नष्ट हो जाए प्रभु जी, इनके जीवन को छोड़कर चली जाए। मैं हर उस बच्चे के लिए, हर उस जवान के लिए, हर उस परिवार के लिए, हर उस घर आने के लिए, और जितने भी लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, अगर 1% भी प्रभु जी इनके अंदर में विश्वास है कि यीशु मसीह स्वर्ग का परमेश्वर है, जिसने जीवन का श्वास फूंक दिया, जो यायर की बेटी को छंगा कर सकता है, जो यायर की बेटी को जीवन दे सकता है, नाम नगर में उस विधवा को, उस बेटे को जीवन दे सकता है, उस विधवा के बेटे में मैं ऐसा बोलूं, इन सबको आज आप जीवन दे दें। जिसने लाजर को बोला, लाजर उस कब्र में से, वो सड़ा हुआ 3 दिन का बसाने वाले लाजर को जिसने अपने शब्द मात्र से जला दिया, मैं आज इनको आज्ञा देता हूं यीशु के नाम में, ये अपनी सड़ी हुई धार्मिकता से बाहर आ जाएं यीशु के नाम में और नया जीवन पाएं। यीशु के नाम में परिवर्तित कर दे इनकी दशा दिशा को, परिवर्तित कर दे इनके जीवन को, परिवर्तित कर दे इनके बच्चों को, और परिवर्तित कर दे प्रभु जी, वो जहां कहीं भी हैं प्रभु जी, इन सबको प्रभु जी, इनको आप अपने गवाह बनाए प्रभु जी, ये वचन इनके जीवन को बदल के रख दे। यीशु के नाम में मेरी यही प्रार्थना प्रभु जी। जाने और अनजाने में मेरे मुंह से अगर किसी को ठेस पहुंची है प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूं, परंतु प्रभु मैं हर एक के जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंपता, हर एक को छुटकारा दीजिए, शांति दीजिए, चंगाई दीजिए। जो कोई भी बीमार इस समय मुझे सुन रहा है, यीशु के नाम में मैं पुनरुत्थान की सामर्थ को बोलता हूं। ओ पिता, यीशु के नाम में बहन मधु, आपके शरीर में मैं चंगाई को बोलता हूं, इसी समय मैं जीवन को बोलता हूं। यीशु के नाम में पुनरुत्थान की सामर्थ में आप चंगाई को प्राप्त करें। हर गॉल ब्लैडर को यीशु के नाम में नष्ट हो जाने की, टुकड़े टुकड़े होकर निकल जाने की आज्ञा देता हूं। हर वो पैरालाइज अंग को मैं रिक्रिएट हो जाने की आज्ञा देता हूं। हर प्रॉब्लम को शरीर से, जो इनके शरीरों में यीशु के नाम में जी, मैं उसको छुटकारे की घोषणा करता हूं। हर वो दाग धब्बे जो इनके चेहरों पे है, हर वो प्रभु जी सफेद दाग यीशु के नाम में, काला दाग यीशु के नाम में इनके चेहरों से, इनके जीवन से दूर हो जाए। हर वो बंधन, हर वो श्राप, हर वो कैंसर की बीमारी यीशु के नाम में दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं, चाहे 7 समुंदर पार मुझे और प्रभु इस वीडियो को जो प्रिय लोग देख रहा प्रभु जी, उनके अंदर में आपका जीवन आ जाए। मैं यीशु के नाम में बहन रोनिका आपके जीवन में चंगाई को बोलता हूं। यीशु के नाम में रीखो थो खोरो नामा से यीशु के नाम में मैं जीवन को बोलता हूं। डॉली आंटी के लिए पिता, मैं यीशु के नाम में पुनरुत्थान की घोषणा करता हूं। हालेलुया। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आज की रात उन बांझ महिलाओं के लिए, उन बांझ बच्चियों के लिए प्रभु जी, एक संतान यीशु के नाम में आप देने जा रहे हैं। इसी वर्ष आप उन्हें देने जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनकी मैरिजेस नहीं हुई हैं, यीशु के नाम में उनकी मैरिजेस होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनकी मैरिज टूट गई है और जिस किसी के भी कारण टूटी है, उनको आप दूर करें और इनकी मैरिज, इनके रिश्तों को आप जोड़े यीशु के नाम में। मैं जीवन की घोषणा करता हूं, छुटकारे की घोषणा करता हूं, आश्चर्य कर्म की मैं घोषणा करता हूं प्रभु यीशु के नाम में। ओ प्रभु, मैं एक बड़े चमत्कार को रिलीज करता हूं, ना तो बल से न शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो गया है।
हो गया है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते इन प्रिय लोगों के लिए जो हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद प्रभु जी। ओ प्रभु, मैं इनको आपके बलवंत हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। ओ प्रभु, उस प्रेम के लिए जो वर्णन से बाहर है, आपने इन्हें बचाने के लिए, इनको छुड़ाने के लिए प्रभु एक योजना बनाई है। इस योजना के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, ओ प्रभु इस प्रसारण के माध्यम से इनका जीवन बचा लिया गया है प्रभु। मैं इनके आत्मा प्राण देह को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। ओ कोई भी आत्मा नाश नहीं हो, परंतु सब लोग अनंत जीवन को प्राप्त करने वाले हो सके। मैं यीशु के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, इस चैनल पर आने वाला हर व्यक्ति जीवन को पाकर जाने वाला हो, उद्धार को पाकर जाने वाला हो सके। ओ प्रभु जी, अनंत जीवन के हम सब वारिस बने, यही हमारी प्रार्थना है। यीशु के नाम से मांगते प्रभु, प्रार्थना को सुनो, ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे। आमीन। हालेलुया। प्रियो, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करे। हालेलुया। अगर आपने इस मैसेज को पूरा नहीं सुना तो मैं चाहूँगा कि जब ये YouTube पे डाला जाए तो आप बार बार लोगों तक इसको स्प्रेड करें, क्योंकि ये जीवन का वचन है। जब हम जीवन के वचन को बोलते हैं, जीवन के वचन को दूसरों को बांटते हैं, जो मैं मेहनत यहाँ कर रहा हूँ, जो मैं इस प्रसारण के लिए और इस रिकॉर्डिंग में और इस सेवकाई में यीशु के नाम को जब हम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे, आपके शेयरिंग के द्वारा वो आत्माएं बचाई जाएंगी और स्वर्ग में आप भी उस अवार्ड और रिवॉर्ड के भागीदार होंगे। जितनी मेहनत मैं यहाँ से कर रहा हूँ, आप अगर थोड़ा भी उसमें सहयोग करेंगे तो हम सब बहुत जल्दी बहुत सी आत्माओं को लेकर हम स्वर्ग में प्रवेश करने पाएंगे। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। शालोम। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। आमीन। आप सबके साथ प्रभु रहे। शालोम। यही मेरी प्रार्थना है। अगर आपके पास कोई प्रार्थना, विनती और निवेदन है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप उसमें भेज सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक बात को बोलूँगा, अगर आप हमारे इस चैनल को कोई डोनेशन देना चाहते हैं तो मैं ऐसा बोलूँ, हमारा गूगल पे अकाउंट, फोन पे अकाउंट और पेटीएम अकाउंट उसमें डला हुआ है। आप चाहे तो अगर इस वीडियो के माध्यम से आप ब्लेसिंग पाए हैं तो आप ज़रूर से आप हमें उस अकाउंट नंबर पे आप हमें पेटीएम करें, गूगल पे करें और प्रभु आपके उन दानों को बहुत आयत की आशीष दे, ताकि परमेश्वर का सुसमाचार का कार्य उस दान के द्वारा, उन चीज़ों के द्वारा, उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, उन कैमरों और उन लैपटॉप और नाना प्रकार के हाईटेक चीज़ों को खरीदने के लिए हम यूज़ करेंगे और सारी महिमा प्रभु को मिले। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। शालोम। प्रभु आपके साथ रहे।